बिग बॉस के घर में विवियन गलत, चुम गलत, करण गलत, शिल्पा गलत, तो सही कौन? दोगली ईशा। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं एमके बस। वेल, जैसा कि बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी शो है ना, गेम शो तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा जाना जाता है रिश्तों के शो के नाम से। अब यहाँ पर बिग बॉस की हिपोक्रेसी की भी हद होती है, लिमिट क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका दोगलापन क्लियर कट नजर आ रहा है कि वो चाहते क्या है। चलो मान लिया कि यहाँ पर सलमान खान जो है वीकेंड के वार पर बोलते हुए नजर आएंगे कि विवियन आप गलत हो कि आपने अपने दोस्तों का साथ नहीं दिया, चुम को सॉरी बोलना इतना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, मान लिया विवियन गलत है, विवियन ने चुम को सॉरी क्यों बोला, वो गलत है, वो सही था ही नहीं। लेकिन विवियन के नजर में सही था, लेकिन मेकर्स की नजर में सही नहीं था। चलो मान लिया। यहाँ पर फिर दूसरा सवाल क्या आता है, चुम को क्या पूछा जाता है? चुम, आपने बैम्बू को यहाँ क्यों रखा था? आपने यहाँ पे क्यों रखा था? क्योंकि आप चाहती ही नहीं थी कि विवियन गेम खेले, और विवियन की अग्रेशन को आप दिखाना चाहती थी। भाई एक बात बताओ, जब वो बंदी बिल्कुल रगड़ी जा रही है, पलटी जा रही है, उसने यहाँ पर अगर बैम्बू रखा तो कहाँ गलत हो गया? अब यहाँ पर एक सोचिएगा कि सलमान खान अपना ही एक अलग नैरेटिव सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चुनने जस्ट बिकॉज यहाँ पे अगर उन्होंने अपने आप को संभालने के लिए, उस स्ट्रेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर यहाँ पे रखा, तो वो गलत हो गई। मान लिया वो भी गलत हो गई। करण कहाँ गलत हो गए? करण ने भाई चुम के लिए गेम खेल लिया, चुम के का साथ दिया, उसको फाइनल में लेकर आना चाहते थे, तो यहाँ पर करण गलत हो गए क्योंकि यहाँ पर करण ने अपने लिए नहीं खेला। तो भाई यहाँ पर सही कौन हुआ? अविनाश और ईशा। ईशा ने क्या किया है पूरे सीजन में? एक ऐसा टास्क जिसमें उसने पूरा दम लगाकर टास्क परफॉर्म किया हो या मुद्दों पर बात की हो, ऐसा तो कुछ किया नहीं है। अविनाश अविनाश है जो एक स्क्रिप्ट को फॉलो करते हुए नजर आए हैं। उसकी रियलिटी बिग बॉस के घर में क्या है? कभी वो दूसरों की कॉपी करके हीरो बनाए, कभी दूसरों की कॉपी करके विलन बनाए, कभी दूसरों की कॉपी करके भाई महान बनने की कोशिश की है अपने टाइम गॉड के वक्त में। तो यहाँ पर अविनाश ने अपनी एक स्क्रिप्ट फॉलो की है। और अविनाश सही क्यों है? क्योंकि बिग बॉस की लाडली जो है, बिग बॉस की लाडली जो है, वो उसको टॉप 5 में लेकर जाना है। उसके साथ गलत किया तो सब गलत है, चाहे वो विवियन हो, चाहे वो चुम हो, चाहे वो करण हो, चाहे वो शिल्पा हो। भाई एक तरफ आप रिश्तों की बात करते हो कि जो है कि आप ग्रैंड फिनाले आएगा ना, यहाँ पर जब टॉप 5 कंटेस्टेंट आएंगे, तो बिग बॉस का पहला जो वर्ड होगा ना कि आप सभी ने रिश्ता निभाया और रिश्ते के चलते ही आज आप टॉप 5 में हो। तो भाई ग्रैंड फिनाले के आखिरी वीकेंड के बार पर ये कौन सा नैरेटिव कि आपने अपने लिए नहीं खेला, आप लोगों ने दूसरों के लिए खेला, आप दूसरों के लिए महान बनना चाहते थे। मतलब सलमान खान एक अलग खुद ही अपनी बातों में फंसते हुए नजर आ रहा है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स है ना, जो स्क्रिप्ट तो लिखते हैं फिर अगले दिन भूल जाते हैं, अरे बोलना क्या है, ये तो याद ही नहीं है, चलो कुछ भी बोल देते हैं। तो बिग बॉस को पहली बात तो पता है क्या, सीरियसली दिन पर दिन बिग बॉस जो है ना, लोग पसंद क्यों नहीं कर रहे? रियलिटी यही है कि भाई वो बायस्ड होते हैं, वो गलत चीजें का को साथ देते हैं। एक तरफ बोलते हैं रिश्तों की वैल्यू करो, दूसरी तरफ बोलते हैं कि ये गेम खेलो। तो यहाँ पर पिछले से पिछले वीकेंड के बाद पर भी यही हुआ था कि भाई उस वक्त जो है यहाँ पर बोला जा रहा था कि भाई आप रिश्ते संभाल ही नहीं पाए। करण को यही बोला जा रहा था ना कि रिश्ते संभाल ही नहीं पाए। अब जब भाई भाई ने रिश्ता संभाल लिया तो ये उस पर भी सवाल कि भाई तुमने अपने लिए गेम नहीं खेला। तो यहाँ पर सब गलत है। तो ईशा और अविनाश अगर सही है, ट्रॉफी दो, बात खत्म करो। यहाँ पर विवेक को क्यों डांट लगाई? विवेक को ये इसलिए डांट लगाई क्योंकि उसने टाइम गॉड का ओहदा नहीं लिया। दूसरी बात, उसने चुम को सॉरी बोला। तीसरी बात, उसकी वजह से ईशा टॉप 5 में नहीं जा पा रही है, उसकी वजह से बिग बॉस गुस्से में है, और बिग बॉस जब गुस्से में है तो बदला तो लेंगे ही। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो है ना, बिग बॉस की हिपोक्रेसी ना साफ नजर आती है कि विवियन गलत है, चुम गलत है, करण गलत है। क्योंकि भाई इन लोगों ने दिल से गेम खेला है, दिमाग लगाया है, लेकिन सेम टाइम में दिल से गेम खेला, रिश्तों को लेकर चले। ठीक है, तो ये चीज गलत हो गई। लेकिन अविनाश और ईशा ने, जो कि पूरे सीजन में कुछ खास ऐसा किया नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं किया, ईशा ने तो खासकर कुछ भी ऐसा नहीं किया, लेकिन वो महान देवी, ओ माय गॉड, आई लुक लाइक अ फूल,
वो सही साबित हो जाती है। वो बहुत अच्छा गेम। मैं कहती हूँ कि क्यों इतना ड्रामा करना है, क्यों इतना ड्रामा करना है। दो यार, वो अपनी लाडली को ही ट्रॉफी दे दो, विवियन को भी ट्रॉफी मत दो, लाडली को ट्रॉफी दो, बात खत्म। बात खत्म। यहाँ पर रजत को बाहर निकालो, रजत को टीआरपी के लिए यूज किया जा रहा है। उसका इविक्शन नहीं किया। चाहत पांडे टॉप 5 में डिजर्व करती थी, उसको निकाल दिया। श्रुतिका डिजर्व करती थी, श्रुतिका को निकाल दिया। रजत दलाल भाई फिनाले में ट्रॉफी के हकदार है, लेकिन उसको भी निकालेंगे, उसको भी निकालेंगे। आप ये मत सोचिए कि रजत दलाल को नहीं निकालेंगे। लेकिन जब रजत दलाल को निकालेंगे तब तक शो एंड हो चुकेगा, दिखाई नहीं देगा लाइव फीड में ये सिनेरियो। तो यहाँ पर मेकर्स जो है अपनी लिमिट दिन पर दिन क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता गाली बके या कुछ भी हो, कोई मैटर ही नहीं करता। इनको अपनी तरीके से चीजें खेलनी है। और आप लोग जो बेवकूफ हो कि आप लोग ऐसे शो को एक तो प्यार देते हो, और दूसरी बात वोट्स करते हो। वोट्स करना बंद कर दो यार, कोई वैल्यू नहीं है वोटिंग की। फिलहाल चलिए, क्या कहना है इस पर, आपकी क्या राय कि आखिर आपकी नजर में कौन सही है कौन गलत है, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।